अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स है ये क्लास 10 की सिंध बोर्ड, जिसका आज हम यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसका जो नाम है वो है सेट। और सेट में आज हम पढ़ेंगे सेट की डेफिनेशन, इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ सेट। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस शुरू करने से पहले आप हमारे इस YouTube चैनल मैथ स्किल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। आपका इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। तो ये देखें, आपके सामने सेट की डेफिनेशन आ गई है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट्स का ऐसा मजमुआ जो अच्छे तरीके से बयान किया हुआ हो तो उसे सेट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि आदाद के मजमूए के सेट, तो वो तो सेट नहीं होगा, हमें नहीं पता कि कौन से आदाद के बारे में कह रहा है। लेकिन अगर हमें वो कहे कि शुरू के 5 मुफ़रत आदाद का सेट, तो हमें पता चल जाएगा कि शुरू के मुफ़रत आदाद 5 कौन से हैं। तो ये आपके सामने हैं, मैंने लिख लिए हैं, आप देख लो। जिस तरह ये देखो, 2 हैं, 3 हैं, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये देखें, मैंने ए बराबर लगाया है, फिर मिडिल ब्रैकेट दी है और फिर अंदर में मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। इसमें ये समझ लें, जो ए है ये सेट का नाम है। यहाँ पर बी भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, वाई जेड जो दे, ये सेट का नाम होता है, जो लार्ज ABC में लिखा जाता है, बड़ी ABC में नाम इसका लिखा जाता है। और ये जो मिडल ब्रैकेट मैंने दी है, ये निशानी है, सिंबल है। और जो इसके अंदर मौजूद हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, यानी ये होते हैं एलिमेंट्स। तो अब हम करेंगे इसका फॉर्म्स ऑफ सेट, जिसके 3 फार्म्स हैं इसकी। तो इसका पहली जो फार्म है वो है डिस्क्रिप्टिव फार्म, यानी बयानिया तरीका। तो अगर बयानिया तरीका जिस तरह हम ज़बान से अदा करें अल्फाजों को, वो होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। मिसाल के तौर पर इसी को ले लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल में लिया है कि सेट ऑफ 5 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ 5 प्राइम नंबर्स। तो इसी को अगर हम दूसरी फार्म में लिखें तो दूसरी फार्म ये है टेबुलर फार्म। तो टेबुलर फार्म में इसी को हम चेंज कर देते हैं, तो हम वही लिख देंगे जो हम एग्जाम्पल में लिख के आए हैं, यानी 2, 3, 5, 7 और 11। और तीसरी जो फार्म है इसकी, उसे कहा जाता है सेट बिल्डर फार्म। ये मैथमेटिक्स की ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, अलामतें होती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल हम करते हैं, तो ये इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्टिव मेथड और टेबुलर मेथड लिखा है, इसी को हम सेट बिल्डर फार्म में चेंज कर देते हैं। ये देखें कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा x सच दैट। अब जो हमने x लिया है, पहले इसे समझ लें कि x हमने इन एलिमेंट्स को लिया है जो
2, 3, 5, 7 और 11 हैं। इन 5 आदाद को हमने मजमूई तौर पर नाम दे दिया है x। तो x सच दैट, ये जो आब्लिक की तरह निशानी आपको दिखाई दे रही है इसको सच दैट कहते हैं, यानी जैसा के। x ये जो निशानी मैंने अब दी है ये है मेंबर की निशानी, यानी एलिमेंट है, रुकन है। किसका रुकन है? प्राइम। प्राइम नंबर्स किसको कहा जाता है? मुफरद आदाद को। तो ये मेंबर है x सच दैट x मेंबर ऑफ सेट p। एंड अब ये जो v को हमने उल्टा करके रखा है इसे हम कहते हैं एंड, यानी और। 2 बराबर है या छोटा है किसके? x के, और x छोटा है, ये बराबर है 11 के। तो इसका यही आंसर हम लिखेंगे। ये देखें, ये लेस देन की निशानी है, इसे अच्छी तरीके से समझ लें। इसके नीचे अगर माइनस की निशानी साथ में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल, यानी बराबर है या छोटा है। तो ये वजाहत मैंने कर दी। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर ये पसंद आ गई हो तो जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।